बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमिल्स। देखिए इसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बहुपद होता क्या है, फिर बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो देखिए कुछ चर और अचर को जोड़ के, गुणा करके, घटा के या फिर भाग करके जब उनको एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए मान लीजिए 2x + 4, 2x की घात 3 + 4 + 5, 2x की घात 4 प्लस 2x की घात 1/2 + 4। ये सब क्या है? ये सब हैं बीजीय व्यंजक। क्या है बच्चों? बीजीय व्यंजक। तो देखिए ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। अब इसमें कुछ बच्चे चर और अचर नहीं जानते हैं। तो देखिए चर क्या होता है? चर वह अक्षर होते हैं जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे x, y, z, ये b, c, ये सब क्या है? ये सब चर है। और अचर क्या होता है? अचर वह नंबर होते हैं जिनका मान क्या होता है? स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब अचर है। अब देखिए ये बीजीय व्यंजक है। तो फिर बहुपद क्या है? तो देखिए बच्चों बहुपद क्या होता है? बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे ये सब बढ़ती जाती हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए बहुपद में क्या होता है? बहुपद में जो चर होता है उसकी घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए ये क्या है? चर है, इसकी घात 1 है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या। ये देखिए इसमें चर की घात क्या है? 3 है। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या। ऐसे इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ x की घात क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या? बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद ये है, बहुपद ये है, ये बहुपद नहीं है। इसकी घात क्या है? यहाँ 1/2 और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों बहुपद समझ में आ गया? नहीं आया तो देखिए बहुपद वो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे यहाँ देखिए चर की घात 1, यहाँ चर की घात क्या है? 3, ये क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ चर की घात 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ चर की घात क्या है? 1/2, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरा बहुपद क्या होगा? ये बहुपद नहीं है। देखिए बच्चों इसके बाद हम सभी लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। जैसे देखिए 9x की घात 4 प्लस 4x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। इसमें देखिए इसमें कह दे कि बहुपद की घात बताइए तो क्या करेंगे? देखिए इसमें इस पद की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 4 है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4। तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 4। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक बहुपद में हम देखेंगे कि उसमें किस पद की सबसे बड़ी घात है और जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी? घात कहलाएगी। देखिए बच्चों इसके बाद हम सभी लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है पद के अनुसार बहुपद के प्रकार और दूसरा होता है घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले जानेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो देखिए एक पद
बहुपद होता है। एक पद बहुपद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 4x 2x, ये सब क्या हुआ, एक पद बहुपद। उसके बाद दो पद बहुपद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2x + 5 या फिर 4x² + 4, ये क्या है, ये द्विपद बहुपद है। ऐसे त्रिपद बहुपद क्या होता है, देखिए 4x + 2x + 4, ये क्या है, ये त्रिपद बहुपद है। ऐसे ही देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, तो देखिए शून्य बहुपद में जो बहुपद होता है उसके जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है x⁴ + x⁵ प्लस x प्लस में 0, ये मान लीजिए बहुपद है। इसमें x का जो गुणांक है वो क्या है, 0। ऐसे यहाँ x का गुणांक क्या है, 0, यहाँ x का गुणांक क्या है, 0। तो ये बहुपद क्या होगा, ये होगा शून्य बहुपद। क्या होगा, शून्य बहुपद। ऐसे अब हम सभी लोग जानेंगे कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए घातों के अनुसार बहुपद जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में घात क्या होती है, 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये रैखिक बहुपद का एक उदाहरण है। इसमें देखिए चर की घात क्या है, 1 है। क्या है चर की घात, 1, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ऐसे फिर देखिए द्विघात बहुपद, दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, मान लीजिए लिखा है 4x⁵2 या फिर लिखा है 4x⁵2 + 4, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात बहुपद में क्या होता है, चर की जो घात होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x⁵3 + 2x + 5, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ऐसे चतुर्थ घात बहुपद में क्या होता है, देखिए 4x⁴ + 2x + 5, ये क्या है, ये चतुर्थ घात बहुपद है। तो ये रहे बहुपद के प्रकार। इसके बाद अब हम सभी लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो किसी भी बहुपद में चर का वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद है px = 2x + में 4, ये बहुपद है। इसमें देखिए p क्या होता है, p देखिए p मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। x क्या होता है, x जो बहुपद में चर होते हैं उसी को यहाँ लिखते हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए x बराबर -2 रखने पर या x का मान -2 दे दिया जाए तो फिर -2 यहाँ रखेंगे। देखिए तो इसे लिखेंगे p -2 बराबर, देखिए यहाँ -2 रखेंगे, फिर 2 से जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि -4 और +4, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बहुपद में -2 क्या है, इसका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम सभी लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए इतना यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसके बाद हम सभी लोग एक्सरसाइज को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।